का क्या हाल है और किस मुल्क की इकोनॉमी का क्या हाल है। सिर्फ डॉलर के रेट ही बहुत कुछ क्लियर कर सकते हैं, बहुत कुछ बता सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है इंडिया पाकिस्तान डॉलर रेट डिफरेंस, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एक्सचेंज यूएस डॉलर इन बेंगलुरु। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने अब यहाँ से क्योंकि बेंगलोर से निकलना है कोलकाता के लिए और मैं अपना होटल का बिल पे करने के लिए नीचे आया हूँ। तो मेरे पास है यूएस डॉलर्स। तो होटल में तो खैर उसका रेट कोई डिफरेंट होता है। अब मैं एक फॉरेन एक्सचेंज जा रहा हूँ यहाँ बेंगलोर में, और पाकिस्तान में डॉलर का रेट क्या है वो आपको मालूम है, इंडिया में डॉलर का रेट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपके सामने डॉलर चेंज करवाता हूँ आज। सो करेंसी चेंज करवाने के लिए मैं दोबारा चर्च स्ट्रीट वापस आ गया हूँ। मुझे एयरपोर्ट की तरफ भी फटाफट निकलना है। मैंने अभी गूगल पे चेक किया है, 83 डॉलर का रेट आ रहा है इंडिया में, 83 रुपये, 83 रुपीज़। अब ये पता नहीं सेलिंग का रेट था कि बाइंग का रेट था, ये मुझे नहीं अंदाज़ा, क्योंकि मैं इस कामों में ज़रा इतना जो है ना वो एक्सपर्ट नहीं हूँ। और पाकिस्तान का मैंने गूगल करके डॉलर का रेट चेक किया, 278 रुपये। कहाँ 278 और कहाँ 83। तो ये कंपैरिजन है डॉलर का, क्योंकि हमारे यहाँ डॉलर जो है, जो मार्केट के अंदर माफिया बैठा हुआ है वो डॉलर के रेट के साथ ना खेलता है, क्योंकि वो अपने पैसे रखते हैं डॉलर के अंदर और अपनी करेंसी बाहर रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये तो नहीं है, तो अपनी करेंसी वो रखते हैं डॉलर्स में, तो वो रेट आगे पीछे मार्केट में जब करते हैं उसके, तो इनके तो बड़े बड़े पैसे बढ़ जाते हैं। सो जो यहाँ इंडिया में भी सुनते हैं काला धन शिकायत कैसे किया जाता है, या ये वाला धन कैसे होता है, तो ये साइंस उधर भी है। और सबसे बड़ा जुल्म ये करते हैं क्योंकि आप डॉलर के रेट के साथ खेलते हैं, इनके पैसे बढ़ जाते हैं और चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब यहाँ 83 रुपये का डॉलर गूगल पे आ रहा है, अब मुझे मिलता कितने में है ये मैं अभी देख रहा हूँ। टाइम बड़ा शॉर्ट है मेरे पास और मैं किसी फॉरेन एक्सचेंज की शॉप पे जाके तो चेंज करवाना चाह रहा हूँ फटाफट। 278 और 83 का रेट आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान का, 278 और इंडिया में 83 रुपये, 83। हेलो दोस्तों, ये मेरे पास 500 डॉलर्स हैं, ठीक है, और मैं ये चेंज कराने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे फटाफट एयरपोर्ट की तरफ भागना है और उस्मान साहब की मेरी फ़्लाइट है कोलकाता के लिए। तो अब हम आए हैं यहाँ पर डॉलर चेंज कराने के लिए। तो अब मैं डॉलर चेंज कराने के लिए फॉरेन एक्सचेंज के ऑफिस बैठा हूँ, तो मैं इनसे डील करता हूँ कि देखते हैं कितने में ये डॉलर जो है ना, इंडिया में डॉलर का रेट क्या है। अभी आप सबको पाकिस्तानियों को अंदाज़ा हो जाएगा। सो मैं आ गया हूँ। सर जी ये 500 डॉलर पकड़िए, गिनती कीजिए। ये अंकल सरगम अमरीका साहब के डॉलर हैं। मुझे बताया रेट क्या दे रहे हैं आप हमें? 84 सर। 84, वेरी गुड। 83 तो गूगल पे आ रहा था, 84 हमें रेट मिला है। अच्छा मुझे बताइए, पाकिस्तान में 278 रुपये का डॉलर है, 300 भी हमारे यहाँ ट्रिपल सेंचुरी मारे, तो यहाँ डॉलर का रेट ऊपर नीचे कितने अरसे में होता है? वो मतलब एवरीडे चेंजेस होता रहता है। नहीं लेकिन कितना फर्क कितना पड़ता है? 1 रुपया, 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे, कितना रेट आगे नीचे गिरता कितना है यहाँ? 20 पैसा 30 पैसा उतना ज़्यादा नहीं है, डॉलर में कोई उतना डिफरेंस नहीं होता है। और ये जो 84 है या 83 है, जो अगर डिमांड ज़्यादा डॉलर हो जाएगा 85 86 भी चला जाता है, डिपेंड करता है मार्केट पे, मार्केट कैसा। क्योंकि मैंने जिस दिन बॉर्डर क्रॉस किया था, मैंने जैसे उस दिन 87 रुपीज़ था, मैंने अमृतसर एक रोड से 87 पे, इसलिए 89 भी रेट था, 89 भी था, 2 महीने पहले 89 भी रेट था, क्योंकि मार्केट पे डिपेंड करता कैसा है। लेकिन रहता इसी 80 के अंदर ही है। ऐसे ही है। मार्केट में जब करेंसी ज़्यादा आता है तो अगर कोई बाहर नहीं जाता है तो रेट ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है। ओके, तो सुन लिया आपने भाईजान, यहाँ इंडिया के अंदर जो रेट है, अब ये मेरे पैसे आ रहे हैं क्योंकि मैंने होटल का बिल पे करना है और सारे पैसे मेरे खर्च हो गए हैं यहाँ पे। लेकिन क्योंकि एक्चुअली डॉलर्स का रेट आपको बेसिकली बताना था, अब डॉलर का रेट जो है ना वहाँ यहाँ पर है 84 रुपये और ये है इंडियन करेंसी, ये हमें उसके बदले मिल रही है। तो भाईजान 278 रुपये पाकिस्तान में रेट। यहाँ ब्रिटिश पाउंड का रेट क्या है? ब्रिटिश पाउंड प्राइवेट में जाता है 105, एक्चुअली रेट है 102। 102 रुपये का? 102 रुपये। पाकिस्तान में 350 से ऊपर है यार ये। सो ये देखें, ये रेट मिला है मुझे
US डॉलर्स का इंडिया के अंदर। और ये हमें पैसे हमें मिल गए, अब हमने भागना है एयरपोर्ट की तरफ। सो बताने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर्स का रेट है, हमारे यहाँ जो डॉलर्स का जो फॉरेन करेंसी का माफिया बैठा है, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग करता हूँ अक्सर और मुल्क से बाहर जाते हुए जो डॉलर लेने जाता हूँ, मुझे पता ही है हमारे से टिकट मांगते हैं, वीज़ा मांगते हैं, पासपोर्ट मांगते हैं, ID कार्ड मांगते हैं, उसके बाद जाके ये हमें डॉलर्स देते हैं। और ये खुद क्या करते हैं कि ये बोरियों में पैसे भर के बाहर भेजते हैं और खुद ये डॉलर का रेट ऊपर नीचे करते हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज वाले। और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम लोग इन्वॉल्व हैं और उससे क्या होता है कि मुल्क की इकॉनमी का ये नुकसान करते हैं। हाँ जी भाई, बेंगलोर में आपने चेक कर लिया रेट, वो सामने चर्च स्ट्रीट है और रेट मिला है 84 रुपये। तो 84 रुपये का जो रेट है भाई, उससे आपको आइडिया तो हो गया होगा कि करेंसी हमारे यहाँ, मुझे फिर मेरा दिल चाह रहा है गुस्से में बोलने का उन लोगों का कि जो फॉरेन एक्सचेंज का माफिया है। इमरान खान के ज़माने में डॉलर को लॉक लगा हुआ था, उन्होंने लॉक लगा के रखा हुआ था, ठीक है। बाद लोग कहते हैं कि जी वो गैर ज़रूरी लॉक था, अननेसेसरी लॉक था, फ्यूल का भी उसका भी। लेकिन भाई ये हमारे साथ वाला मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे सामने हमारे साथ आज़ाद हुआ है। यहाँ साला डॉलर 84 रुपये का है, अमेरिकियों वाला डॉलर, और हमारे पास है 278 रुपये का। तो अब ये इनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता हाथ तो डलेगा, ये जो फॉरेन एक्सचेंज में जो होते हैं, SCC पता नहीं कौन सा एक इदारा है पाकिस्तान का, वो भी एक दफ़ा सुना था कि उसका भी कोई चक्कर है बीच में। तो ये फॉरेन करेंसी जो बाहर जाती है या उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक दफ़ा चाबी टाइट इनकी कर दी जाए तो ये डॉलर साहब जो है ना ये नीचे आ जाएंगे। वो फेक मार्केट है, उसके अंदर ये रेट को ऊपर नीचे मारते हैं, जिससे ये हाल हो जाता है हमारा कि हमें डॉलर मिलता है 278 रुपये में। यार गज़ब, खुदा की कसम, 84 रुपये का यहाँ पर डॉलर है। सो डॉलर का रेट अब मैंने आपको बता दिया है, चेंज करा लिया हमने डॉलर्स, और अब हम भाग रहे हैं अपने होटल, वहाँ से लगेज उठाने हैं और भाग जाना है हमने सीधा एयरपोर्ट की तरफ। जी जनाब, सी यू गाइस। मैं तो सोच रहा था कि यही वाली बात मैं करूँगा कि जब यहाँ पर अक्सर डॉलर लेने लोग जाते हैं पाकिस्तानी करेंसी के बदले में, तो आपको मिलता ही नहीं है डॉलर। पता है आपको क्या कहते हैं, क्यों चाहिए, क्या करना है, वीज़ा दिखाओ, किस कंट्री जा रहे हो। आप हत्ता कि सऊदीन पैसे, रियाल अगर आप मांग रहे हो, डॉलर मांग रहे हो, किसी भी करेंसी में आप पाकिस्तानी करेंसी को चेंज कराना चाह रहे हो, तो आपसे 10,000 शर्तें, 10,000 चीज़ें मांगने को खड़े हो जाते हैं। कितने चाहिए, फिर लिमिटेड आपको डॉलर दिए जाते हैं। और ऐसा लगता है डॉलर इतनी अहम चीज़ है, इतनी ख़ास चीज़ है कि हर किसी को दिया भी नहीं जाता। पहले वीज़ा मांग रहे हैं, कहाँ का वीज़ा है, क्या है, क्यों है। यही वाली बात इन्होंने भी बताई कि हमें नहीं मिलता, पाकिस्तानी पैसे देकर भी डॉलर नहीं मिलता। 285, 286, 288, 288, 300 भी क्रॉस कर चुका है। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि 83, 84 और 300, मतलब इससे अंदाज़ा लगाएं कि किसी भी मुल्क की इकनॉमी का क्या हाल है और किस मुल्क की इकनॉमी का क्या हाल है। सिर्फ डॉलर के रेट ही बहुत कुछ क्लियर कर सकते हैं, बहुत कुछ बता सकते हैं। हमें कितनी चीज़ें महंगी पड़ती हैं, हम कितना ज़्यादा महंगाई का शिकार हैं, हम कितनी मेहनत करके भी हम क्या कुछ हासिल कर पा रहे हैं। और अच्छा, बहुत टाइम मैं अक्सर जैसे रेट लिखता हूँ डॉलर के, तो अक्सर इंडियन रुपीज़ आ जाते हैं, क्योंकि रुपीज़ इंडिया में भी कहता है और हमारे यहाँ भी कहते हैं। तो इंडिया में मैंने देखा 83, 82, 83 ही थोड़ा सा पैसे ऊपर नीचे होते रहते हैं, बहुत कम, कभी कभार बहुत ऊपर गया या नीचे गया। लेकिन 82, 83, 84, 82, 83, 84 भी चंद पैसे ऊपर नीचे होते हैं, 20 पैसे, 30 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे डेली बेसिस पे। हमारे यहाँ तो यूँ समझ लें 30, 40 पैसों का फ़र्क आया। यानी कि 280 है तो 260 है तो 200, 300 तक चला गया था। 35 रुपए का फ़र्क आया था। तो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है हमारे पास, बहुत ज़्यादा महंगाई है। 300 को क्रॉस कर चुका था, 307-8 तक भी गया था। तो इसका मतलब ये है कि डॉलर को कंट्रोल करके रखा हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने, और आज इसका आवाम को फ़ायदा हो रहा होगा, यकीनन हो रहा होगा।
हमारे 300 रुपये दे के $1 मिलता है, तो इंडियन 84 रुपये दे के तो $1 मिलता है। तो इससे अंदाज़ा लगा ले 83 रुपीज़ दे के, तो इससे अंदाज़ा लगा ले कि कितना पावरफुल इंडियन रुपया है, इंडियन करेंसी की ताकत और हमारी करेंसी की ताकत। अब तो इन्होंने मिसाल नहीं दी, तो हमारी करेंसी तो बांग्लादेश से भी नीचे चली गई है, इनकी इन्होंने मिसाल नहीं दी। बांग्लादेश की करेंसी हमसे बहुत मजबूत हो रही है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।